हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द ग्रेट कैट स्कोर। अब बारी है ज़्यादा टफ फाइट की, विच इज़ द ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और वैट राउंड, जो एक्चुअली में कैट से ज़्यादा मुश्किल है। एंड इस वीडियो में मैं कवर करूंगा वो सारी चीज़ें जो आपको कवर करनी है। पूरा रोड मैप रहेगा जिससे आप जीडीपीआई के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। मैं अपना 4C फ्रेमवर्क भी बताऊंगा जिससे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। एंड आई कैन एश्योर यू इस वीडियो से ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा। आई कीप ब्रिंगिंग सम क्वेश्चन स्पेसिफिक tips and tricks in later videos. But हाँ, for a structure, this is more than enough. And I hope to see you till the end of the video, क्योंकि end of the video तक ही सारी बातें आपको पता चलेंगी। अभी आपको सरफेस लेवल पे लगेगा, बट वो टाई हो जाएगा, एक सा एकदम थ्रेड सा बन जाएगा। तो आप प्लीज़ एंड तक स्टिक कीजिए। तो आपके भाई ने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। क्यों बनाया है भाई? ताकि आप लोग लॉस ना हो जाओ, सिर्फ मेरा थोबड़ा ना देखते रहो, जो उतना ज़्यादा भी आपको इंटरेस्ट नहीं करेगा। This PPT cum website is a way for you to visualize whatever I am saying, and I hope it will help you a lot. तो चलो अब शुरू करते हैं। कंप्लीट GDPI रोड मैप। यस। सो बहुत लोग कैट में अच्छा स्कोर करते हैं एंड सोचते हैं कि वो जीडीपीआई को खुद से हैंडल कर लेंगे, बट द रिस्क इज अ लॉट, बिकॉज आपकी एक साल की मेहनत है। एंड ऑनेस्टली there are people who are taking classes, there are people who are doing it in a structured way. Classes मैं भी ऑफर करता हूँ, कोर्स मैं भी ऑफर करता हूँ। लास्ट 2 कोहॉर्ट से हमने 600 प्लस कन्वर्ट्स भी मारे हैं। बट दैट बीइंग असाइड, हर साल कोई ना कोई कैंडिडेट्स ऐसा ज़रूर होता है जो कोचिंग लेने के बाद भी फॉल्टर कर जाता है, जस्ट बिकॉज नंबर 1 दे डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, नंबर 2 दे थिंक दे कैन मैनेज इट ऑन देयर ओन, विच इज़ वेरी 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 टफ। सो आप वीक नहीं हो यार, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों में आपको भी हेल्प लगती है, ये बात आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाई दिस फ्रेमवर्क इज़ हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या-क्या चीज़ों में आपको खुद को एक्नॉलेज हेल्प चाहिए। हू एम आई? मैं कैडमिन आईडी 7.84 लाया था। आई हैड अ 887 प्रोफाइल, नॉन इंजीनियर, 2 ईयर गैप, फ्रेशर एंड ईडब्ल्यूएस। लेट मी बी वेरी क्लियर। So I got calls from good colleges, but as you know, even being an EWS, which does not give you a lot of, I would say advantage, definitely gets you the call, but not a lot of composite score advantage. तो मेरे को बहुत ज़रूरी था कि अपने पीआई क्रैक्स करने हैं अच्छे से, एंड 2021 में मैं नहीं कर पाया था। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? एक्चुअली आई सॉ दैट देयर इज सम पैटर्न। पीआईज प्रेडिक्टेबल होते हैं, आप उनको ड्राइव कर सकते हो, बट आपको उस तरह से ना खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक सिस्टम बिल्ड किया खुद के लिए। पहले मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया। मैंने IMK कन्वर्ट किया, शिलोंग कन्वर्ट किया, मैंने सारे IIMs कैप कन्वर्ट किए। मैं FMS में सिर्फ वेट लिस्ट 10 था व्हेन आई वाज द लास्ट EWS टू बी कॉल्ड। मैं लखनऊ में वेट लिस्ट 50 था, और MDI में मेरा थोड़ा बड़ा वेट लिस्ट था। IIFT में मैं रिजेक्टेड था क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया था कि IIM शिलोंग कन्वर्ट हो चुका है, एंड देन तो भाई वो लोग लेना ही नहीं चाहते थे मेरे को। फिर जस्ट टू सी इफ इट वर्क्स फॉर एवरीवन, मैंने कोहोर्ट लॉन्च किया जीडीपीआई का। 2 साल से वो चल रहा है, 300 से ज़्यादा कन्वर्ट आ चुके हैं। एवरेज 4 कन्वर्ट पर स्टूडेंट है। एंड दैट हेल्प मी रियलाइज़ कि हाँ भाई, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सही है, ऐसे ही फेक नहीं रहा। ठीक है? सो दिस मेक्स द केस कि क्यों आपको मुझे सुनना चाहिए, व्हाई इट मेक्स सेंस फॉर यू। ऑब्वियसली यू हैव योर ओन चॉइसेस, बट येस, आई कैन अश्योर यू योर टाइम वोंट बी वेस्टेड। सो व्हाई डू पीपल फेल इन जीडीपीआई? एक, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा, आपको पता नहीं कहाँ से शुरू करना है, क्या-क्या कवर करना है। हम लोग अब सिर्फ गैप नहीं, हम एकेडमिक्स कैसे कवर करें, हम गैप कैसे जस्टिफाई करें, हम अपना वर्क एक्स कैसे जस्टिफाई करें, ये वो सब कैसे जस्टिफाई करें, कोई आइडिया नहीं है। करंट अफेयर्स कितना कवर करना है और क्यों कवर करना है, एंड इसके अलावा और भी नुआंसेस है, कैसे आंसर को बताना है, कैसे खुद को गवर्न करना है, कॉलेज स्पेसिफिक किस तरह से तैयारी करनी है कि वो इनकम्प्लीट ना लगे। एंड इट बिकम्स ओवरवेलमिंग कि यार कैसे करूँगा सब कुछ कर अकेले। कुछ लोग होते हैं डेफिनेटली जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ लोग ही होते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क निकाला एक्चुअली, एक से यस। तो ये रहा एक फ्रेमवर्क जो मैंने डिजाइन किया, विच इज कॉल्ड द 4Cs फ्रेमवर्क, विच कम्स फ्रॉम एन इंस्पिरेशन ऑफ 4Cs ऑफ मार्केटिंग। एंड व्हाट डज इट मीन? ये चारों सी अगर आप कर लोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हो। नंबर 1 इज कंटेंट, 2 इज क्लैरिटी, 3 इज कम्युनिकेशन, 4 इज कॉन्फिडेंस। एंड इसी तरह से हमने अपने GDPI कोर्स को भी स्ट्रक्चर किया है। एंड द एम इज टू मेक इट something that is usable for the average student,
यूजेबल फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द प्रेप, एंड यही सिस्टम हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमारी कंटेंट वाला फेज चल रहा है, जहाँ पे हम लोग आपको डोमेन पेप वगैरह सब करवा रहे हैं। बट ठीक है, आगे इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट डू यू नीड टू टॉक अबाउट इन कंटेंट। ठीक है, सो कंटेंट में क्या पता होना चाहिए, रुको मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि आपके बारे में, आपका सरनेम हो गया, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गया, आप किस स्टेट से आते हो, किस सिटी से आते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, ठीक है, आपके अकेडमिक्स के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपके स्कूल के बारे में, आपको अपने हॉबीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंटर्नशिप कंपनी, उसकी इंडस्ट्री, आपकी जॉब, जॉब की इंडस्ट्री, फिर आपके जॉब में आपने क्या-क्या किया, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपने कॉलेज में जो भी सोसाइटी में जॉइन किया उसमें क्या किया, आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स, उन सब का नॉलेज। मतलब सोच रहे हो कितना कुछ है कवर करने को, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ टिप, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग टाइप लगता है, क्योंकि आपको इसमें डोमेन भी कवर करना है कि आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंस, एचआर, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप बिज़नेस वर्ल्ड में कदम रखने वाले हो। सो देयर इज़ अ लॉट इन द कंटेंट फ्रेमवर्क। अब हम लोग देखते हैं एक-एक करके कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो खुद को हर एक में। सो फर्स्ट वी विल गो विथ हाउ डू यू नो अबाउट योरसेल्फ? द बेस्ट वे इज़ टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, एंड इट शुड बी 3 टू 4,000 वर्ड्स कम से कम। इनफैक्ट मैं आपके लिए 2 लिंक अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो थियोमी के ब्लॉग पोस्ट है। थियोमी इज़ अ प्लेस जहाँ पे फ्री में मेंटरशिप होती है। बट हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे यही है, फ्री में इंटेंट अच्छा है, लेकिन आपको पर्सनलाइज़ मेंटरशिप नहीं मिलेगी, आपको किसी से डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो या फिर एवरेज हो, तो आपको डेडिकेटेड टाइम के लिए जाना चाहिए। बट ठीक है, वैसे हम लोग अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड टाइम। बट हाँ, 1 पेज ऑटोबायोग्राफी नहीं यार, 1 आई थिंक 1 डॉक्यूमेंट ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता था मैं यहाँ पे। हू यू आर एज़ अ पर्सन, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्या-क्या चीज़, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है, व्हाट शेप्ड यू, व्हाट थॉट्स यू हैव, व्हाट वैल्यूज़ यू हैव, हर चीज़ उसमें डंप करना होगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये चीज़ अगर आप बना लोगे ना, तो आप अपने एआई को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैं आगे जाके एक वीडियो लाऊँगा कि आप एआई को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसमें। एंड हमने अपने कोर्स वाले लोग के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे एआई टूल्स बनाए हैं, व्हिच इज़ स्टार्टिंग विद द डब्ल्यूएटी टूल व्हिच आई हैव मेड। और भी बनाऊँगा, बट हाँ, एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो उससे आपको अपने बारे में पता चलेगा। आपको अपने एकेडमिक्स में सब कुछ रिवाइज़ नहीं करना है। यूजी की बुक उठाइए, 2 से 3 फेवरेट टॉपिक्स रिवाइज़ कीजिए, बाकी सबका बेसिक कवर कीजिए, अच्छे से कीजिए। अगर आपको यूट्यूब सोर्सेज़ पता हो उनसे कीजिए। आप पिछले साल के ट्रांसक्रिप्ट्स देखिए और पूछ देखिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट में डीप जा रहे हैं, एंड एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। स्पेसिफिकली इफ यू आर फ्रेशर, you have to concentrate on academics because they do not have anything else to judge you, and you need to understand that. If you are a workex with और रिसेंट वर्क मतलब 6-7 महीने 1 साल, तो वो आपसे एकेडमिक्स पूछ सकते हैं। 3 साल के बाद तो नहीं पूछते, 2 से 3 के बीच में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अबाउट योर वर्किंग्स यू नीड टू नो अबाउट व्हाट योर कंपनी डज़, व्हाट इज़ द रेवेन्यू, इंडस्ट्री, की कॉम्पिटिटर, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दैट द कंपनी इज़ डूइंग, व्हाट इज़ योर रोल एंड इम्पैक्ट, व्हाट आर योर लर्निंग्स, what was your contribution. There are a lot of things that need to be covered here as well. Know your hobbies, very interesting, very important. So see, there's a difference between interest and hobby. आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलना, मेरा इंटरेस्ट है गाना सुनना, मेरा इंटरेस्ट है रीडिंग करना, एंड हॉबी मेरी कंटेंट क्रिएशन है। मैं उसके लिए समय निकालता हूँ, भले ही मुझे कितना ही प्रॉब्लम हो रहा हो, भले ही मैं ऑफिस जा रहा हूँ, भले ही मैं कितना भी थक गया हूँ, दैट इज़ अ हॉबी। अ हॉबी इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू ऑन एंड ऑफ, अ हॉबी इज़ अ कंसिस्टेंट थिंग, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अ लॉट अबाउट इट। एंड इंटरेस्ट इज़ अ बेस लाइन, सरफेस लेवल थिंग जो आप करते हो अपना मूड फ्रेश करने के लिए या कुछ करने के लिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत सारे हॉबीज लिस्ट डाउन ना करो, ठीक है? करंट अफेयर्स, मतलब कि क्या चल रहा है आजकल की दुनिया में, जियोपॉलिटिकली, पॉलिटिकली, नेशन, स्टेट वाइज, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ पता होना चाहिए, और आपको ओपिनियंस भी होने चाहिए उनके लिए। एंड दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको स्टैटिक अफेयर्स भी पता हो, कि आप चीज़ों को बैकलिंक कर सको या फोर्थ लिंक भी कर सको। वो आपके ऊपर, आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो। स्टैटिक अफेयर्स आपको नहीं पता हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आपके स्टेट का गवर्नर कौन है, ठीक है? ये सब कुछ-कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसको अच्छे से समझिएगा।
उसके अलावा हाँ, करंट अफेयर्स में व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, हू डज़ इट इम्पैक्ट, ठीक है? आपको समझना होगा कि जब आप बिज़नेस में घुस रहे हो, हर चीज़ जो दुनिया में चल रही है, वो आपको इम्पैक्ट करेगी, वो हम लोग सबको इम्पैक्ट करेगी टू सम लेवल। एंड नाउ दैट यू आर इन गोइंग टू बी इन अ डिसीजन मेकिंग रोल इन फ्यूचर, यू शुड नो दैट व्हाट इम्पैक्ट्स हाउ, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हम इनफैक्ट एक क्लास भी लेने वाले हैं अपने कोर्स में, जिसमें हम लोग बताएँगे ex UPSC person will tell how should you analyze the news, how should you pick up, form an opinion, present it in a VAT और एन इंटरव्यू और जेडी नहीं जीडी ताकि आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव साउंड करो rather than you sound repetitive sort of, ठीक है, या मंडेन सॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हो। सो दैट इज अबाउट कंटेंट। सेकेंड सी क्या है? सेकेंड सी है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है कि भाई आपने अब तक जो किया क्यों किया, आप अभी जो करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, आप आगे जो करोगे क्यों करोगे। इसमें मोस्टली HR आंसर्स आते हैं, इसमें आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके ओपिनियंस ऑन टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मान लो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन मेसीज गोट टूर, ठीक है, क्या उसने फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हेल्प किया, क्या हम लोग अपने इंडियन फुटबॉल स्टार्स को इतना ज़्यादा महत्व क्यों नहीं देते। सो इफ़ यू हैपन टू हैव अ हॉबी ऑफ फुटबॉल और इंटरेस्ट ऑफ फुटबॉल एंड दिस करेंट अफेयर इज गोइंग ऑन, देन देयर इज अ लॉट चांस कि वो आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, आपकी क्लैरिटी देखना चाहते हैं कि आप चीज़ों को क्रिटिकली थिंक करके एनालाइज करके कितने क्लियरली उसको सामने रख सकते हो अपने थॉट्स को, ठीक है। तो उसके अलावा हाँ, HR क्वेश्चंस वगैरह ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। बिहेवियरल क्वेश्चंस में देखेंगे ओनरशिप, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल मैच्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स में भी डालेंगे जहाँ पे आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी होगी। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको फोर्स करेंगे कि शायद आपको कुछ पर्सनल बताना पड़े, तो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो, किस तरह से आप क्रॉस क्वेश्चनिंग को हैंडल करते हो, किस तरह से आप अपने आंसर को डिलीवर करते हो, बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड उन सब के लिए फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड सी। भाई आपके पास कंटेंट है, आपके पास क्लैरिटी है, बट आपके पास कम्युनिकेशन नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जानता हूँ कि कैट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे को सारे ट्रिक्स एंड टिप्स पता है, बट मैं अच्छे से आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस तरह से बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपका अटेंशन ग्रैब हो पाए। भाई 3 मिनट में निकल जाओ, ये क्या कर रहा है ये बंदा, हट यार हम निकले यहाँ से, तो प्रॉब्लम है। देखो, कंटेंट पे आप काम कर सकते हो, क्लैरिटी पे भी आप अपने मेंटर्स के साथ बैठोगे, जो हम लोग पर्सनल मेंटर्स देंगे, हमारे पास पर्सनल मेंटर्स है सबके लिए। तो एंड ईच मेंटर हैज़ ओनली 10 मेंटीज का कैप, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाए, समझा पाए कि आपको किस तरह से आंसर को क्लैरिटी दिखा के लिखना है, ठीक है। तो क्लैरिटी वाला चीज़ टेक केयर हो जाएगा। इनफैक्ट वो पीआईज़ में बैठने से भी थोड़ा-सा क्लियर हो जाता है, लेकिन उतना नहीं। अगर आप WAT करोगे तब फिर आपका बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा आपको। लेकिन कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ बोल ही नहीं पा रहे हो जो आप बोलना चाहते हो, तो समवन हू मे नॉट बी सो इंसाइटफुल एज़ यू बट इज़ अ बेटर स्पीकर विल टेक द गेम अवे, बिकॉज़ होलिस्टिकली भाई उसको डेवलप किया जा सकता है। आप एक जन का थिंकिंग पैटर्न थोड़ा डेवलप कर सकते हो। ये प्रोफेसर्स बिलीव करते हैं कम से कम वो बंदा अपना ओपिनियन वॉइस आउट करना जानता है, कम से कम वो बंदा या बंदी अपने आप को इम्पोर्टेंट स्टेजेस में, क्रूशियल मोमेंट्स पे बोलना जानता है। जो अगर आप नहीं जानते हो, तो वो आपके लिए डाउनसाइड है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करें? जीडीज़ में बैठे, पीआईज़ में बैठे, कैमरा ऑन करके खुद से बात करें, कॉन्फिडेंट रहे और चीज़ों को फ्रेमवर्क में पुट करके बात करें। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तब नहीं होता यार जब आपको इंग्लिश नहीं आता। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तब होता है जब आपके पास बोलने के लिए इतना कुछ होता है और आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते कि यार ये पहले बोले, ये पहले बोले, ये पहले बोले। अगर ये पहले बोल दिया और फिर ये बोल दिया और ये मिस हो गया तो पैनिक कर जाते हैं। आपने इनफ रीडिंग नहीं की है कि आपके माइंड में वर्ड्स ही नहीं आ रहे कि इसको कैसे बोला जाए, कैसे बोला जाए। एंड दैट इज़ व्हाई यू सी सम पीपल आर वेरी गुड कम्युनिकेटर इन हिंदी but not as good as in English, because they have read English less, they know less words, and it is not about कि भाई कोई इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है या हिंदी में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हम लोग अनलिमिटेड जीडी अनलिमिटेड पीआई देते हैं, एंड एट दिस प्राइस नो वन इज गिविंग। आई कैन गारंटी यू, आप जाके खोज के निकाल दो। अगर कोई दे रहा हो भाई बहुत ही अच्छा, बट आई नो वट एवर वी आर गिविंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भाई जाके देखो वेबसाइट में, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी अर्ली बर्ड भी चल रहा है, अर्ली बर्ड के ऊपर भी ऑफर दिया हमने अभी, बाद में वो अर्ली बर्ड हो जाएगा एंड बाद में फिर वो बढ़ जाएगा दाम, ठीक है। तो व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स? द नंबर वन फ्रेमवर्क विच एवरीवन यूजेस इज स्टार फ्रेमवर्क। सिचुएशन क्या था आपका, टास्क,
एक्शन, रिजल्ट। आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हो, ठीक है? आप इसको कहीं भी लिटरली पुट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपने किसी चोर को पकड़ा और वो चोर बोला कि वो बहुत ज़्यादा नीडी है, तो आप क्या करोगे? तो अब देखो सिचुएशन इन द हैंड क्या था? सिचुएशन इन द हैंड ये था कि चोर बहुत नीडी है लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। योर टास्क वाज़ कि आपको एक ऐसा स्टैंड लेना जहाँ पे चोर की टुवर्ड्स आप एम्पैथी दिखाओ बट आप इस सिचुएशन को भी इग्नोर ना कर दो। फिर आपने एक्शन क्या लिया? मान लो आपने एक्शन लिया कि आपने चोर को बोला कि ठीक है भाई, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर नीडी बट आपने गलत किया है। सो देयर ओनली वन ऑफ द टू थिंग्स यू कैन डू, आइदर आई विल पुट यू ऑन जेल, मैं पुलिस को दे दूँगा, या फिर आप किसी एक जन के यहाँ काम पकड़ लो, मैं आपका काम लगवाऊँगा एंड यू हैव टू इंश्योर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एंड आपको पगार मिलेगी, यू कैन लिव अ गुड लाइफ। एंड द रिजल्ट वाज़, मान लो चोर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं पगार में काम कर लूँगा, एंड 2-3 मंथ बाद जब आपने देखा उससे बात की तो उसमें सही में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहा है एंड दैट मेड यू फील हैप्पी। तो this shows your thinking, this puts your whole situation into a framework and this helps you deliver it in a manner कि आप फंबल नहीं करोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो बोल रहे हो आप वो जानते नहीं हो। And that is why you can see the STAR framework can be used in work experiences, failures, leadership, ethical dilemmas, सब कुछ में यूज हो सकता है ये। इनफैक्ट नॉर्मल आंसर्स में भी यूज हो सकता है बट नॉट इन योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो सब नहीं। So how do you practice that? First, again, lot of PIs and all. Speak to yourself, read a lot of transcripts and know what was being asked, and then put them into framework and see how you would have answered. Very, very, very important. एंड ये अगर आप कर लोगे ना तो आप बहुत इंडिस्पेंसिबल टाइप हो जाओगे, जो मुझे 4th C पे लेके जाता है। वैसे हम लोग कम्युनिकेशन के लिए भी क्लास लेंगे, ऑब्वियसली अनलिमिटेड मॉक्स वीडियो पीआई तो है ही। सो आई कैन टेल यू 22 मेंटर्स है। अगर आपने 10 पीआई भी लिया जो बहुत है, 10 अलग-अलग लोगों से, तो आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, बहुत डाइवर्स व्यूज़ मिलेंगे, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी शार्प होगा। सो मस्ट टेक भाई, मस्ट टेक है। काश मैं अपने टाइम पे पीआई जीडीपीआई का कोर्स लॉन्च करता और मैं खुद ले पाता ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने इतना प्यार से इस कोर्स को बनाया, इतना सोच के बनाया कि हाँ भाई जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसके लिए बहुत अच्छे से कवर करूँ। हुँ। फिर आउटकम क्या होता है? ऑब्वियसली यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ द 4th C। अगर आपका पहला तीनों सी सॉर्टेड है ना, तो आपका 4th C ऑब्वियसली सॉर्टेड होगा। आपको कंटेंट पता है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको सॉरी क्लैरिटी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस तो भाई एकदम भाई का टौरा है टौरा। एकदम ऐसे करके भागोगे और घुसोगे इंटरव्यू में, ठीक है? सो मैंने ऐसे एक वीडियो डाला है पहले कि आप जीडीपीआई कोचिंग कैसे चूज़ कर सकते हो, वो मैं लिंक कर दूँगा। एंड हाँ, हम लोग बहुत सारे सेशंस लेते हैं जो नॉट सो कोर्स रिलेटेड ही है बट सब क्या बोलते हैं ना, अगर आप कोर्स में नहीं आना चाहते हो फिर भी हमारी एक्सपर्टीज लेवरेज करना चाहते हो, वी हैव नाउ मेड इट पेड। पहले फ्री चल रहे थे विच इज़ आइदर मॉक जीडी और पीआई एंड ऑल, एंड आप उसको ले सकते हो, आप देख सकते हो दूसरे को देते हुए या खुद वॉलंटियर कर सकते हो। बहुत कम कॉस्ट है, शायद 30 रुपये पर सेशन ऐसे करके है। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन अ कोर्स बट यू थिंक दैट यू वांट टू leverage our expertise, this is the right way to go. We have live sessions, personal mentors, recordings, mocks, all the domain classes and resources that you want. So हम लोग आपका साथ वहाँ नहीं छोड़ेंगे। The price is 6200 till 31st December। 5th January तक वो फिर 6500 रहेगा, like CAT के next as CAT के next दिन तक, and after 5th January it will be 6700। So आपका फ़ायदा है, आप अभी ज्वाइन कर लो। 200 ही मेंटी का कैपेसिटी रखा हमने और 30 हो चुके हैं। द रीज़न इज़ कि भाई हमारा टाइम फाइनाइट है, हमारा माइंड स्पेस फाइनाइट है, एंड देयर क्या बोलते हैं ना, मेंटर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कॉलेजेस, फ्रॉम ग्रेट लेक से लेके आईआईएम कैलकाटा तक हर टाइप के मेंटर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे मिक्स ऑफ कोर्स के भी मिलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप सीरियस हो अपने प्रेप में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं वो पेड वाला 30 रुपये वाले का भी डाल दूंगा, मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज का भी लिंक डाल दूंगा, एंड दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि अगर आप लास्ट तक हो तो मैं आपको कुछ दूंगा ऐसा जो सबको नहीं मिलेगा। तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट करना एंड फ्री रिसोर्सेज आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर पीपल हु आर देयर हेयर, वरना तो यार जो लोग छोड़ दिए वो मिस आउट कर रहे हैं। जैसे हम फ्री रिसोर्सेज करेंट अफेयर्स पीडीएफ वगैरह जो मैंने कंपाइल किए हैं, and obviously the course link is also in the description. You can reach out to me via WhatsApp, Telegram and ask any doubts if you have and see if it fits for you or not. Either ways,
अगर आप सीरियस हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीरियस नहीं हो, नहीं सीरियस हो या अगर आप चाहते नहीं हो, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई रीज़न है कि आप मेरा कोर्स ना चाहो। फिर भी अ, अगर आपको लगता है कि आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो, तो कि इस रोड मैप को फ़ॉलो करो एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। बस अपना एक अच्छा कैट स्कोर को मत वेस्ट होने देना, यही मेरा कामना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। आई एम ग्लैड दैट यू आर टिल हियर। मैं और भी वीडियोज़ लाते रहूँगा। बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस पूरे जर्नी में। सो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, तोड़ दो लाइक और बनाया करो, बट प्लीज़ हेल्प करो। I would want a lot of efforts from you. I expect a bit of efforts from you. Thank you so much for watching. I see you in the next video. Till then, bye bye, future Rajers, and a very, very congratulations and a happy new year. See you.